दोस्तों, आपका मुस्कुराता और खुश चेहरा ये आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए कोशिश करिए कि लोगों को आप खुश नज़र आएँ, थोड़े से बेपरवाह नज़र आएँ, लेकिन ये बेपरवाही सिर्फ बाहर से दिखनी चाहिए, अंदर से नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 16 जुलाई और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। दोस्तों, यूपी पुलिस में 2009 में विज्ञापित 3500 आरक्षियों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर से फंसा हुआ नजर आ रहा है। विज्ञापित पदों में 856 ओबीसी महिला अभ्यर्थियों को चयनित करने और फिर बाद में उनको आगामी रिक्तियों में 2014 में समायोजित करने के खिलाफ तमाम अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मुकेश गोस्वामी और 9 अन्य की विशेष अपील पर सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति MN भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने प्रदेश सरकार से और पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा है कि 856 चयनित महिला अभ्यर्थियों को किस वर्ष की रिक्तियों में शामिल किया गया। कोर्ट ने बोर्ड को 10 दिन में यह बताने को कहा है कि क्या 2009 की भर्ती में अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों को बाद में नियुक्तियां दी गई हैं। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि 2009 की भर्ती में भर्ती बोर्ड ने ओबीसी कैटेगरी की 856 महिला अभ्यर्थियों को जनरल कोटे में नियुक्ति दे दी। इसके खिलाफ याचिका हुई। हाई कोर्ट ने माना कि चयन गलत हुआ है और घोषित पदों के सापेक्ष अतिरिक्त चयन किया गया है। तो एकल पीठ के फैसले के खिलाफ भर्ती बोर्ड की स्पेशल अपील और सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका खारिज हो गई। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 2014 में शासनादेश जारी कर भविष्य में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष इन चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित कर दिया। अब याचिका के अधिवक्ता की दलील थी कि बिना पदों को बढ़ाए अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। यदि पद बढ़ाए जाते हैं तो उसमें आरक्षण लागू करना अनिवार्य होगा और ऐसा किए बिना भर्ती बोर्ड नियुक्तियां नहीं कर सकता है। तो 2009 का ये भर्ती है और अभी तक इस पर जो है सही डिसीजन नहीं हो पाया है और कई सरकारें आई गई हैं, आप समझ रहे होंगे। और देखिए, अपर निजी सचिव भर्ती के लिए प्रदर्शन किया गया है। अपर निजी सचिव यानी कि APS की नई भर्ती शुरू की जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को APS के 250 पदों का जब अध्याचन मिल चुका है तो नई भर्ती का विज्ञापन वो जारी क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो संशोधित होगा प्रधानाचार्य पद का रिजल्ट। देखिए, SLP जो है खारिज। PCS 2018 के तहत 83 पदों पर हुई थी भर्ती, चयन में धांधली के आरोप। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 के तहत प्रधानाचार्य पद का रिजल्ट संशोधित करना पड़ेगा। परिणाम संशोधन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी आदेश के विरुद्ध UPPSC ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया है। पूरा मामला क्या है, देखिए, PCS 2018 के तहत प्रधानाचार्यों के 83 पदों पर भर्ती की गई थी। प्रतियोगी छात्रों ने भर्ती में धांधली का आरोप लगाया था और इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट की सिंगल बेंच ने 19 फरवरी 2021 को परीक्षा परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध UPPSC ने उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने 5 जुलाई को आयोग की अपील खारिज कर दी और इस बीच प्रतियोगी राकेश चंद्र पांडे ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी थी। अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी और इससे पहले आयोग ने 13 जुलाई की सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल कर दी। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने 12 जुलाई को कैविएट को लगा दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 15 जुलाई को आयोग की ओर से दाखिल SLP को खारिज कर दिया है। आयोग के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में आयोग को प्रधानाचार्य पद का परिणाम संशोधित करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब बहुत समय से आप देख रहे होंगे कि UPPSC जैसे कट-ऑफ जारी नहीं करता है और कई बार ऐसा भी होता है कि परिणाम जारी होने के काफ़ी समय के बाद बहुत सारी सूचनाएं जारी करता है। तो ऐसी स्थिति में परिणाम को चैलेंज करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिसीजन आया है वो एक नज़ीर बन सकता है कि कुछ भी हो, अगर गलत होगा तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो प्रतियोगी छात्रों को एक बड़ी जीत मिली है और फिलहाल विवाद अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हुआ था। 33 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन किया गया था, इससे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे गए थे, लेकिन ये अभ्यर्थी निर्धारित समय पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे। तो ये पूरा विवाद था और अब
प्रधानाचार्य पद का जो रिजल्ट है वो संशोधित होगा और ये रिजल्ट यूपीपी से 2018 के अंतर्गत भरे गए थे। कुल पदों की संख्या 83 थी। बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों की परीक्षा 23 जुलाई से होनी है। आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि और शहर की सूची भी जारी कर दी है। अभ्यर्थी लॉगिन करके जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा कब और किस शहर में है। आवेदकों की सुविधा के लिए विवरण अपलोड किया गया है, इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके लिए लिंक साझा किया गया है। अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के रूप में अपनी जन्मतिथि को टाइप करना होगा। इस परीक्षा के लिए एससी और एसटी अभ्यर्थियों को फ्री ट्रैवल पास भी मिलेगा रेलवे का, तो यह 10 दिन पहले ही जारी होना था। ऐसे में ट्रैवल पास भी अपलोड किए जाने लगे हैं, अभ्यर्थी इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आरआरबी की एनटीपीसी भर्ती के विभिन्न पदों की परीक्षा का 7वां और आखिरी चरण यह 23 जुलाई से शुरू होना है। 23 से 31 तक की परीक्षा चलेगी और इसमें 50,000 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को अपने संबंधित जोन की रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। 1 लाख से अधिक नियुक्ति के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है और परीक्षार्थियों की अधिक संख्या देखते हुए परीक्षा 7 चरणों में हो रही है, तो ये 7वां चरण है। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किए जाने के मामले पर अब तमाम छात्रों ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मामला कोर्ट में है, ऐसे में परेशान अभ्यर्थियों ने अपनी मांग सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद करनी शुरू कर दी है। और देखिए, लोक सेवा आयोग ने एक आयुष यानी कि यूनानी विभाग के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता इल्मुल अदाबिया के एक पद के लिए इंटरव्यू 1 जुलाई को लिया था और अब इसका परिणाम जारी हो गया है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। छात्रों के आवेदन जो होंगे वो 28 अगस्त तक लिए जाएंगे और छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो शिक्षण संस्थाओं में हार्ड कापी 1 सितंबर तक जमा करनी है। संस्थान इसे 7 सितंबर तक अग्रसारित करेंगे। BIUS के यहाँ इसे 15 सितंबर तक भेजना होगा। तो ये जो 10th के बच्चे हैं और उसके बाद के जो बच्चे हैं, अगर वो छात्रवृत्ति के आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सूचना है। और दोस्तों, बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है ये जानते हैं आप कि 30 जुलाई को होनी है, 2 पालियों में होनी है। तो अब इसका जो एडमिट कार्ड है वो आज से आप डाउनलोड कर पाएंगे। 16 जुलाई है आज। तो वेबसाइट कौन सी है? www.lkouniv.ac.in। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पर जब भी जाकर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो परीक्षा होगी वो 30 जुलाई को होगी, ध्यान रखना। 30 जुलाई को परीक्षा होगी, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 20 अगस्त को आएगा। काउंसलिंग 25 अगस्त से शुरू होगी और जो सेशन है वो 31 अगस्त 2021 से सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी है बीएड से संबंधित। और देखिए, अगर आपने आज का करंट अफेयर नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ इसे वॉच कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी प्रश्न। और ख़ासतौर से जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, UPSSC PET की परीक्षा और साथ ही साथ UPPCS, ROARO, DSSB, TGT और इसी के साथ जो अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और पीटी परीक्षा के लिए आपके मॉडल पेपर अपलोड होने शुरू हो गए हैं। पहला मॉडल पेपर सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का है, तो अगर इसको आपने वॉच नहीं किया है तो इसको अभी लगा लीजिए। देखिए कितने प्रश्न आप हल कर पाते हैं। यह डेली मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें आप डेली जो पार्टिसिपेट करिए और अपने स्कोर को बेहतर करने का प्रयास करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।